आज हम पढ़ेंगे पंजाब प्रेम्पशन एक्ट सेक्शन 5 क्या कहता है। व्हाट हैज बीन मेंशन इन सेक्शन 5 ऑफ प्रेम्पशन एक्ट। राइट ऑफ प्रेम्पशन एक्ट, when it right creates and for which peoples this right creates, by whom persons this right can be used, for what purpose this right can be used by the competent persons, in which positions this right can be used, and what process has been mentioned by the Preemption Act. Now, the right of preemption shall arise in case of sale of immovable property. When a immovable property has been sold by anyone, landowners, that person who is the co-owner from that land, that person has right to take the action in shape of preemption for the purpose of filing the suit, for the purpose of acquiring that portion of land which has been sold by the co-owner or co-sharers. जब एक अराजी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये लाजमी शर्त है कि व्हेन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड बाय एनीवन, द co-sharers after giving the knowledge about that sale has right to say I have right to file the suit, I have right preemption on the basis of shufa against this person by whom the portion of land has been sold. तो जब एक प्रॉपर्टी सेल हो जाती है तो उसके ऊपर जो नज़दीकी आदमी होता है या को शेयर होता है या राइट ऑफ पैसेज ऑफ एयर, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर, जिसके पास ये 2-3 इख्तियारत होते हैं, वो अक्षुफा फाइल करने का हकदार होता है। ये सेल पे हक जो है वो ज़ाहिर होता है उस आदमी का जो मुश्तरका खातेदार हो। तो इस राइट को यूज़ करके वो पोर्शन जो सेल किया जाता है उसको थ्रू कोर्ट जो है ना वो हक शुफा प्रेम्प्टर जो करने वाला होता है वो उसको हासिल कर सकता है। तो मतलब ये मीनिंग बाय देयर बाय कि जब कोई प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी सेल होती है तो ये हक पैदा हो जाता है। तो हक जो पैदा होता है किन लोगों का होता है, जिन लोगों का होता है वो प्रेम्प्टर होते हैं। उनके आगे मुख्तलिफ किस्में किस तरह के ना वो राइट पैदा होते हैं। एक और अहम बात इसमें है कि जब ओरल ट्रांजैक्शन हो, ओरल सेल हो, बेशक दूसरे आदमी ने पोजेशन ले लिया हो, ओरल ट्रांजैक्शन पे किसी किस्म का हक शुफा फाइल नहीं हो सकता जब तक रजिस्टर्ड सेल डीड सामने हो, रजिस्टर्ड म्यूटेशन सामने ना हो। उस वक्त तक किसी किस्म का नो सूट, नो राइट कैन बी क्रिएटेड on the base of oral transactions on the base of oral sales. No suit can be filed by the preemptors on the base of oral transaction, on the base of oral sale. ना ही एक्सचेंज की बेस पे जो है ना ये सूट फाइल किया जा सकता है। अगर कोई आदमी अपना रकबा किसी को देता है, उससे कुछ दूसरा रकबा ले देता है और एक्सचेंज म्यूटेशन जो है ना वो सैंक्शन हो जाता है, तो एक्सचेंज के म्यूटेशन पे हक शुफा फाइल नहीं किया जा सकता। ये बेसिक लॉ है। वैसे तो प्रैक्टिकली लोग सूट फाइल कर देते हैं कि नहीं इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, एक्चुअली जो है ना वो सेल हुई है, मगर ज़ाहिर ये की गई है कि ये एक्सचेंज हुआ है। अब जब वो सूट फाइल करेगा कि नहीं ये एक्चुअली सेल ही हुई है, it is the duty of the preemptor to prove the case in the court that this is not exchange mutation, this is the sale mutations. Person in whom the right of preemption vested, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये राइट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेस्ट होता है, जो हकदार होते हैं इस राइट को यूज़ करने के, जो इस राइट को यूज़ करने के हकदार होते हैं। बाय whom name they have been called according to this preemption act. Person whom the right of preemption vests, the right of preemption shall vest firstly in Shafi Sharik.
This is the first category of those people who have the right of preemption. Secondly, the Shafi Khalid, and the thirdly in Shafi Jar. Explanation to be given by according to this act. Shafi Sharik means a person who is a co-owners in the court of the undivided immovable property sold. ऐसी property, such property which has been sold by anyone person, by anyone landowners, and that property is undividable, and the other person who is also co-sharer, co-owner in that property has right to file the suit is also declared just like as Shafi Sharik, कि वो आदमी जो उस रकबा में जो सेल हो गया है उसमें मुश्तरका खातेदार हो, मुश्तरका मालक हो, वो रकबा अभी तक तकसीम ना हुआ हो, तो वो जो आदमी हकशुफे का अपना हक जितलाएगा वो उसमें फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगा, वो को-ओनर होगा और उसको शफी शरीक कहा जाएगा। शफी खलीद कौन आदमी है, किस तरह का राइट हो, तो शफी खलीद आदमी जो है ना उसको शफी खलीद का हक हासिल होगा। मीन्स अ पार्टिसिपेटेड इन द स्पेशल राइट। व्हाट इज द स्पेशल राइट इन दैट लैंड व्हिच हैज बीन सेल्ड बाय द लीगल ओनर्स। Means a participator in the special right attached to the immovable property sold, such as right of passage of water, right of irrigation. Three category rights has been attached with that land which has been sold by a legal owners, और ये special rights हैं किसी दूसरे अननोन पर्सन के, और वो उस प्रॉपर्टी के साथ, उस प्रॉपर्टी जो सेल हो जाती है उसके साथ ये स्पेशल राइट जो है ना वो अटैच होते हैं, जिसमें स्पेशल राइट में से फर्स्ट राइट क्या है कि सच अ राइट ऑफ पैसेज अरसा दराज से, सो फ्रॉम सो मेनी ईयर्स दैट पर्सन हैज राइट टू यूज दैट पैसेज ऑफ वे, राइट ऑफ पैसेज कि अरसा दराज से उस रकबे से वो गुजर के आगे अपनी ज़मीन पे जा रहा है, आगे अपने डेरे पे जा रहा है या किसी दूसरी जगह पे जा रहा है, मगर अरसा दराज से उस रकबा में से जो पैसेज बना हुआ गुजरने का उसको यूज टू कर रहा है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, विदाउट एनी डिफिकल्टीज गिवन बाय द लीगल ओनर्स टू दैट पर्सन हु यूज टू दैट राइट। अगर वो यूज़ करता है मगर किसी किस्म की उसको तकलीफ नहीं दी जाती, और टिल सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी दैट right to be used by that person, just like as शफी खलीद। ये स्पेशल राइट हैं जिनकी बेस पे एक आदमी हक शुफा जो है ना वो फाइल कर सकता है, हक शुफा अपना जता सकता है। कि फर्स्ट कैटेगरी स्पेशल राइट में से है कि रास्ता गुजरने का उस रकबे में से जो सेल हो गया है। दूसरा राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर, उस रकबे में से दराज से कोई एक खाल बनी हुई हो या पक्का नाला बना हुआ हो या वाटर को क्रॉस करने के वाले से कोई चीज़ ऐसी बनी हो और अरसा दराज से उस रकबा में से पानी गुजरता हुआ आगे उसकी ज़मीन को सराब करता हो जो और छुआ फाइल करना चाहता हो, तो ये भी स्पेशल राइट में आ जाएगा। और राइट ऑफ इरिगेशन, या अपने रकबे को उस रकबे में से गुजर के आगे जाके इरिगेट करता हो। शफी जार, दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ दोज पर्सन हु हैव राइट टू फाइल द सूट ऑफ प्रेम्पशंस। शफी जार्स mean a person who has a right of preemptions because of owning an immovable property adjacent to the immovable property, who is the neighbors of that legal owner's property, who has been sold that portion of land or sold that lands। कि शफी जार वो शख्स है जो ये कहता है कि मैं इसका हमसाया हूँ और ये हमसाया नहीं भी तो मेरा रकबा उस रकबे के साथ है, एडजेसेंट है, जो सेल हो गया हुआ है, तो रकबा साथ होने की वजह से मेरे पास ये हक हासिल है और मैं अपने राइट को ये यूज़ कर सकता हूँ और हक शुफा इसके ऊपर फाइल कर सकता हूँ। दिस इज द लास्ट कैटेगरी इन ऑर्डर टू फाइलिंग द सूट ऑन द बेस ऑफ शुफा। Notwithstanding anything in subsection 1, the right of preemption shall be exercisable only in the case of ज़रूरत or to avoid ज़रर। अब दो चीज़ें हैं कि ये क्यों यूज़ किया जाता है। एक तो ये ज़रूरत के तहत कि मुझे भी ज़रूरत है, मैंने वो रकबा खरीदना था। देयर आर टू मीन्स हैज बीन मेंशन इन दिस सूट, इन दिस प्रोसीजर, जस्ट लाइक एज preemption। फर्स्ट ingredient is ज़रूरत and second is ज़रा। अब सेक्शन 6 से आगे हम सेक्शन 7 को टच करते हैं कि what was mentioned in section 7।
प्रायोरिटीज इन द राइट ऑफ प्रेम्पशंस। ये 3 कैटेगरी के पीपल्स मैंने आपको बताए हैं, 3 कैटेगरी के प्रेम्प्टर्स मैंने आपको बताए हैं। अब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कौन इनमें से जो है ना वो प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ लेगा। प्रायोरिटी इन द राइट ऑफ प्रेम्पशन, हकशुफा के जो हकूक हैं उनमें प्रायोरिटी जो है ना वो क्या है। वेयर देयर आर मोर देन वन पार्टिसिपेटर इन द स्पेशल राइट्स अटैच्ड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड, द पर्सन हैविंग a special right shall have precedence over a person having a general right. Where there are more than one participator, जहाँ एक से ज़्यादा हकशुफे के हकदार हों स्पेशल राइट के हवाले से, टू द मूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड, द पर्सन हैविंग a special right shall have precedence over a person, और वो शख्स जो इन स्पेशल राइट से हट के हकशुफा का क्लेम करता हो, तो ये जो स्पेशल राइट वाले लोग हैं ये उससे इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सपोज if a person file a suit according to this act before the court on the basis of general rights, and some person also file the suit on the basis of Quran, on the basis of special rights, it will be depend upon the court according to this act to give the priority to those person who have right according to section 7 of Preemption Act, not a such person who has a general right. Where there are more than one preemptors and one has the right of passage and the other has the right of passage of water attached to a movable property sold, the person having right of passage shall have precedence over the person having right of passage of water. This is a illustration which has been given by me to you in order to explanation of the section 7 of Preemption Act. Joint right of preemption, how exercise? Joint right of preemption, how exercise? जब एक प्रॉपर्टी के 3-4 मालिक हों और उसी अराजी में से जब एक आदमी रकबे को सेल करता है, तो जॉइंट लोग हैं वो कैसे एक्सरसाइज उसको करेंगे, क्या अलग-अलग करेंगे, क्या वो इकट्ठे भी कर सकते हैं शुफा। व्हाट वाज मेंशन्ड इन दिस सेक्शन, वेयर राइट ऑफ प्रेम्पशन वेस्ट इन एनी क्लास और ग्रुप ऑफ पर्संस, द राइट में बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सच क्लास और ग्रुप जॉइंटली। तो वो राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय ऑल द मेंबर ऑफ सच क्लास और ग्रुप जॉइंटली, इकट्ठे भी लेदर बी, एंड इफ नॉट एक्सरसाइज्ड बाय देम और जॉइंटली बाय एनी 2 और मोर ऑफ देम। अगर वो इकट्ठे इस चीज़ पे एग्री नहीं है सूट फाइल करने की, या उनमें से एक जो है वो छोड़ जाता है, तो बकिया एक या 2 जो है वो कर सकते हैं जॉइंटली, एंड इफ नॉट एक्सरसाइज्ड बाय एनी 2 और मोर ऑफ देम जॉइंटली बाय देम सेवरली। लॉ सेज 3-4 अगर जॉइंटली वो मालिक एक रकबे के और उनमें से एक सेल कर देता है, बकिया जो है ना वो दावा उस पर जॉइंटली भी कर सकते हैं, एक या 2 भी कर सकता है, और एक बकिया छोड़ जाती है, तो एक अगर सिंगल पर्सन अगर उसका दिल चाहता है कि मैं सूट फाइल करना चाहता हूँ, ये रकबा हासिल करना चाहता हूँ जो सेल हो गया इसमें से, फिर भी वो कर सकता है। मीनिंग देयर बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज दैट where the right vests in any class, it can be exercised by the whole class, and it is not so exercised then by any 2 or more of them. And filling them, any individual may exercise the right of preemptions. Any individuals may exercise the right of preemption. It does not give any preference to a preemptor claiming against a vendee who has equal right with him. Meaning thereby a single person has right to file the suit. If 2 or 3 or some persons waive his right in order to file the suit, but one person is stand on his right, he has right to file single. A single he has right to file the suit in order to take that property which has been sold by any one persons from that co-shared lands. Method of distribution of the property where more than one person are equally entitled. Method of distribution, जब सूट फाइल हो जाता है
और सूट वो कामयाब हो जाता है, डिग्री हो जाता है। तो जब डिग्री होती है तो कोर्ट क्या करती है कि जो लोगों ने सूट फाइल किया उनका शेयर उस रकम में कितना है और कितना उसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। Where more than one person are found by the court to be equally entitled to the right of preemption, the property shall be distributed among them in equal status in equal shares. Suppose जब दो आदमी सूट फाइल करते हैं और उनके पास 4 कनाल की मलकियत है, तो जो रकबा सेल हो जाता है वो अगर 2 कनाल है या 4 कनाल है, अगर 4 कनाल है तो एट द टाइम ऑफ पासिंग द डिग्री बाय द कोर्ट 4 कनाल अगर है तो उसमें से 2 कनाल, क्योंकि उनकी भी पहले जो है ना वो 4 कनाल है, पूरी मुकम्मल है, उनकी आधी है, जिस तरह की वो उनकी शेयर है उसी हिसाब से उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी। अगर वो जो जिसके ऊपर सूट फाइल किया गया है वो 2 कनाल है और ये दोनों सूट फाइल करने वालों के पास जो है ना वो 2 कनाल है, ये 4 कनाल है, बराबर इक्वल है, तो वो 2 कनाल जिसके ऊपर सूट फाइल किया उनमें से 1 कनाल इनको मिल जाएगी। दिस मैटर टू बी ड्राफ्टेड बाय द कोर्ट एट द टाइम ऑफ pronouncing the judgment for the purpose of distribution of the property about which the suit has been filed. Withdrawal of claim. Preemptor has power to withdraw the suit. There is no limitation upon the preemptors for withdrawal of the claim. There is no any limitation has been imposed by the law upon the preemptor for the purpose of withdrawal of the suit, meaning thereby the preemptor has right to withdraw the suit without any rejection, without any hesitations, without any limitations at any times. Where there are more than one preemptors having used jointly or severally and any of them withdraw his claim before the decision of the court, the remaining preemptor shall be entitled to hold property. एक नई बात जो सामने आ गया कि अगर 3, 4, 5 आदमी जो है ना अक्सुमा फाइल करते हैं उनमें से 5 में से 3 जो है ना विड्रा कर जाते हैं। पहले तो उनके शेयर के मुताबिक ये तकसीम होनी थी, अगर उनसे 3 जो है ना वापस ले लेते हैं, 2 रह जाते हैं, तो जो प्रॉपर्टी जिसके वापस सूट फाइल किया गया है उस सारी प्रॉपर्टी कल को सूट अगर वो कामयाब होता है बकिया 2 के हद तक, तो वो सारी प्रॉपर्टी 2 के हद तक जो है ना वो तकसीम होगी। 2 आदमी जो रिमेनिंग जो प्रेम्प्टर होंगे वो सारी प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। प्रोवाइडेड एट द क्लेम ऑफ द रिमेनिंग प्रेम्प्टर्स वर ओरिजिनली मेड फॉर द होल प्रॉपर्टी। इसी तरह ये कंसिडर किया जाएगा कि जैसे सिर्फ 2 आदमियों ने ही सूट फाइल किया है वो सारी की सारी राजी के हकदार हैं जिसकी बाबत उन्होंने सूट फाइल कर दिया है। ना कि ये होगा कि देखें जी वो बकिया जो है ना वो तो छोड़ गए हैं, तो वो 3 कनाल या 4 कनाल जो रहती थी उसके हद तक जो है ना वो डिग्री नहीं होगी, इनके छेद के हद तक डिग्री होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो मुकम्मल जो है ना वो सारी की सारी राजी की बाबत कंसिडर किया जाए कि उन्होंने सूट फाइल किया हुआ है। सेल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ द लैंड्स वेयर ओनली ट्री और अ बिल्डिंग इज सोल्ड विदाउट लैंड, no right of preemption shall exist in such tree or the structure of a building, but where land is sold with tree and building on it, the tree and building shall be deemed to be included in the land for purpose of the right of the preemptions. ये प्रैक्टिकल बात है और प्रैक्टिस के वाले से है कि जब किसी राज्य के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है वो सेल हो जाती है या ट्री सेल हो जाते हैं, when a tree or building has been sold by the real landowner from that land, right of preemption not to be exercised by any one neighbor, by any one co-sharers upon that sale tree, upon that buildings, if our land upon which the tree and building is stand has been sold by the legal owners, then the preemptor person, then the co-sharer, co-owner has right to file the suit of preemption against that persons, meaning thereby कि जिस रकबे के ऊपर दरख्त और बिल्डिंग जो है ना वो सेल कर दी जाती है, प्रेम्पशन राइट एक्सरसाइज नहीं होता। अगर उस रकबे के ऊपर ट्रीज है, बिल्डिंग है और रकबा सेल हो जाता है तो फिर प्रेम्पशन का हक जो है ना वो फाइक होता है, फिर अब प्रेम्पशन का जो राइट है वो यूजू एक्सरसाइजेबल होता है। राइट टू रिवोक सेल्स वेयर द वेंडर has stipulated in the contract of the sale that it is subject to revocation by him within a periods not exceeding 60 days specified in such contract, the right of preemption shall not be exercised until such period has been expired. सेक्शन 12 कहता है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में जो
बेचने वाला है वो लिख देता है कि ये 60 दिन के अंदर अंदर मेरे पास ये दोबारा इख्तियार है कि मैं इस कंसलेशन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो कर सकता हूँ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रकबे को सेल कर देता है, तो जो हक शुबा फाइल करने वाला है उसके लिए लाजमी है कि वो पीरियड जो उसके अंदर मेंशन किया गया है, जब तक वो पीरियड मुकम्मल नहीं होता, राइट कैनॉट बी एक्सरसाइजेबल बाय द preempted persons provided an option of the defect in or inspect of the property or the stipulation as to the lendee's right to revoke the contract of sale shall not be barred to exercise of the right of preemption when there is no any objection, when there is no any limitation period has been mentioned in that contract, and there is no any condition or stipulations has been mentioned in that contract, then the preemptor has the right to file the suit, has right to use the right, exercise the right, just like a preemptions.